बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आले वसल्लम। आज मैं आपके साथ एक दुआ रह गई थी जो पीर के दिन की दुआ है, जिसको दोशंबा या सोमवार भी कहते हैं। तो वो आपके साथ आज उसका उर्दू तर्जुमा और अरबिक टेक्स्ट शेयर कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द उस खुदा के लिए है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा करते वक्त किसी को अपने साथ नहीं मिलाया और जानदारों को पैदा करने में किसी से मदद नहीं ली। उसके माबूद होने में कोई शरीक नहीं और ना उसकी यकताई में कोई मावन है। ज़बानें उसकी तारीफ करने से कासिर हैं और अक्लें उसकी ज़ात को समझने से आजिज़ हैं, और बड़े बड़े सरकश उसकी हैयत से सरनेगू हैं, और चेहरे उसके खौफ से झुके हुए हैं, और उसकी अजमत के सामने हर अजीम मुती है। बस तेरे लिए हम्द है लगातार और सिलसिलावार और बार बार अस्तवार, और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दायमी रहमत और सरमदी सलाम हो। माबूद, मेरे लिए आज के दिन के पहले हिस्से को भलाई, दरमियानी हिस्से को फ़ायदा और बख्शिश, और आखिरी हिस्से को कामयाबी का हामिल बना दे। और इस दिन से तेरी पनाह लेती हूँ जिसका अव्वल फरियाद, औस्त बेताबी और आखिर तकलीफ दे हो। ए अल्लाह, वो नज़रें जो मैंने की, वो तमाम वादे जो मैंने किए, और वो जिम्मेदारियाँ जो मैंने कबूल की और उन्हें पूरा नहीं कर सकी, उन पर तुझसे बख्शिश की तालिब हूँ और तुझसे सवाल करती हूँ कि तेरे बंदों के जो हकूक़ मुझ पर रह गए हैं, तेरे बंदों में से किसी बंदा या तेरी कनीज़ों में से किसी कनीज़ से मैंने नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की हो, चाहे वो उसकी जान या उसकी इज़्ज़त या उसके माल या उसके आज़ा और औलाद के बारे में है, या मैंने उसकी गीबत की या अपनी ख्वाहिश के तहत उन पर दबाव डाला, या खुद पसंदी या बेजारी या खुद नुमाई या ताअस्सुब का बर्ताव किया, तो वो गायब है या हाजिर है, जिंदा है या मुर्दा है, तू अब उसका हक देना या माफ़ कराना मेरी ताकत से बालातर और दस्तरस है। बाहिर है पस है हाजात के मालिक, वो हाजात तेरी मशीयत में से कबूल हूँ और जलते इरादे में आने वाली हैं। मैं तुझसे सवाल करती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत फरमा, और उन लोगों को जैसे तू चाहे मुझसे राज़ी फरमा, और मुझ पर मेहरबानी फरमा। बेशक बख्शिश देने से तेरा कोई नुकसान नहीं और अता करने में तुझे कोई ज़रर नहीं होता। ए सबसे ज़्यादा रहम करने वाले, ए माबूद, हर सोमवार को मुझे दो नेमतें इकट्ठी अता फरमा कि इस दिन के पहले हिस्से में मुझे अपनी अताअत की सादत अनायत फरमा, और इसके दूसरे हिस्से में माग़फ़रत की नेमत दे। ए वो जो माबूद है और जिसके सिवा कोई गुनाह माफ़ करने वाला नहीं, मेरे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ में एक बात मुझे इतनी प्यारी लगी है। वाकई हम सब लोग जब होश की मंजिल में आते हैं, जब हम कुरान सुन्नत से जुड़ते हैं, जब हम दीन से जुड़ते हैं, तो हमें अपनी पिछली की गई ज़्यादतियों का बहुत एहसास होता है, ख़ुसूसन हक़ूक़ुल इबाद में। और वो ज़्यादतियाँ हमारे बचपन से लेकर हमारी जवानी तक, जब तक हम चीज़ों को समझ नहीं पाते और जिन गुनाहों को हम बहुत हल्का समझते हैं, उस वक्त तक ऐसे हक़ूक़ुल इबाद होते हैं
اور ہمیں معلوم ہے کہ حقوق العباد کی معافی سوائے انسان کے، اسی انسان کے کوئی نہیں دے سکتا۔ تو ایسے بہت سے لوگ ہماری زندگی میں گزر چکے ہوتے ہیں جنہیں ہم نہ تلاش کر سکتے ہیں، نہ ڈھونڈ سکتے ہیں، نہ وہ ہمارے قریبی ہوتے ہیں۔ ہاں، جو ہمارے قریبی ہیں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان سے ضرور ہمیں ان سے معافی مانگنی چاہیے، لیکن جن کو ہم نہیں ڈھونڈ سکتے، اس دعا میں ان کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ اور یقین کریں کہ دل بس اپنی جگہ پر ایسے کیسے آئے گا جب تک اللہ تعالیٰ ان تمام حقوق کو معاف نہ فرما دے جو حقوق العباد سے تعلق ہیں، جن سے اب ہم معافی نہیں مانگ سکتے، یا وہ دنیا میں ہیں یا نہیں ہیں۔ اور ہاں، کچھ ایسے رشتہ دار جو ہمیں معلوم ہے جو دنیا میں اب نہیں ہیں، ان کے حقوق بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس دعا میں ان الفاظ کو ضرور یاد رکھیے اور ضرور آگے پہنچائیے تاکہ ہم سب کی اصلاح ہو سکے اور آپ بھی اس صدقہ جاریہ کا جو ہے حصہ بن سکیں۔ آمین ثم آمین۔